बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास 12 का जो चैप्टर है उसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या है बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल? अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में तो हम कहते हैं कि जो फिनॉल है, क्या बेटा मेरे साथ बोलो, क्या बेटा मेरे साथ बोलो, क्या बेटा जो फिनॉल है ये फर्स्टली आइसोलेट किया गया फ्रॉम कोल टार। किससे किया गया? कोल टार से। फिनॉल को सबसे पहले किससे निकाला गया बेटा मेरे साथ बोलो, किससे? कोल टार से। दूसरी बात ये जो फिनॉल है इसको हम इंडस्ट्रियली क्या कहते हैं बेटा? इंडस्ट्रियली इसको क्या कहते हैं बेटा मेरे साथ बोलो? कार्बोलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोलिक एसिड। तो बेटा फिनॉल को फर्स्टली हमने प्रिपेयर किया कोल टार से। फिनॉल का इंडस्ट्रियल नेम क्या है? कार्बोलिक एसिड। ये जो फिनॉल है इसको हम बेसिकली बहुत सारे मेथड से बनाते हैं, लेकिन नाउअडेज इसको हम लोग जो बनाते हैं बेटा वो बनाते हैं किससे? बेंजीन से। और किससे बोलो मेरे साथ बोलो? उसके डेरिवेटिव से। सो फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स बट नाउअडेज वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी बेंजीन, जैकलीन की बेंजीन। बोलो मेरे साथ, जैकलीन की बेंजीन। तो बेंजीन से बनाएंगे। ये बेंजीन के ऊपर कभी मिथाइल लगा है या कभी सीएल लगा है या कभी COOH लगा है, कुछ और लगा है। तो बेसिकली बेंजीन के ऊपर जब कुछ लग जाता है फंक्शनल ग्रुप उसको हम बोलते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव, जो बेंजीन से डराइव होते हैं और उनसे भी हम फिनॉल को बना सकते हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं पहली प्रिपरेशन। मेरे साथ बोलो, कौन सी प्रिपरेशन बोलो? पहली प्रिपरेशन जिसका नाम है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। कौन सा बेंजीन? क्लोरोबेंजीन। तो देखो यार जब भी हम फिनॉल को बनाते हैं किससे बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन क्या है मेरे साथ बोलो? ये बेंजीन है। ये कौन है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब कल्लो लग जाएगी, कौन लग जाएगी बेटा? कल्लो। कौन लग जाएगी बेटा? कल्लो। तो इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। मेरे साथ बोलो भाई, तो याद करा दूंगा एक एक चीज। कौन सा बेंजीन? क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन में जब हम डालते हैं NaOH, क्या डालते हैं? NaOH। तो ये NaOH में अटैक नहीं कर पाता, ठीक है? ये इस पे अटैक क्यों नहीं करता कि मैं हेलो में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, वो लेक्चर जाके देख लो। तो भाई NaOH जब इस पे रिएक्शन कराते हैं तो 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और क्या लेते हैं? 300 ATM का प्रेशर। क्या लेते हैं? 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर। तो क्या होता है मेरे साथ बोलो? तो बेटा होता क्या है? ये जो कल्लो है, हाँ, ये कौन है बेटा? ये कौन है बेटा? ये कौन है बेटा? कल्लो। ये कल्लो हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगी। कल्लो के साथ भाग जाएगी हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो ONA है ये इस पे अटैक कर देगा। तो क्या बनाएगा? O- और Na+। इसका नाम बताओ मुझे, जो उसका नाम बताएगा उसको ये नाम मिलेगा। नाम बताओ। हाँ, क्या नाम बता रहे? बहुत बढ़िया, क्या नाम बता रहे? बताओ मुझे क्या नाम इसका? सोडियम। अबे बोलो यार, पीछे वालों बोलो, क्या नाम इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे, क्या कराएंगे? एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं बेटा, H+। किससे रिएक्शन कराएंगे? H+ से। तो H+ क्या करेगा? बैठे सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? बोलो फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो मतलब ये है बेटा कि जब भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगी और क्लोरोबेंजीन जब NaOH से 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर में रिएक्शन करता है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो हमको मिलता है फिनॉल। क्या मिलता है? फिनॉल। चलो थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या कह रही है? थ्योरी कह रही है फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय नहीं, BY वाला बाय है, बाय फ्यूजिंग विथ NaOH एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ फिनॉक्साइड। जो फिनॉक्साइड उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं जैसा कि नीचे दिए है भाई। तो ये रिएक्शन लिख लो पॉज करके। बहुत बढ़िया, हो गया, बहुत बढ़िया। क्या किया है एक बार और करेंगे बेटा। हम पढ़ने जा रहे हैं अगली प्रिपरेशन फ्रॉम मेरे साथ बोलो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक है, क्या बेटा? बोलो सल्फोनिक एसिड, ठीक है? ओलियम से हम बनाएंगे। तो जब बेंजीन होती है, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किससे? ओलियम यानी H2SO7 से। तो क्या बनता है मेरे साथ बोलो? ये क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक मीडियम में। बेसिकली H+ इसमें क्या होगा? बोलो वाटर। इसमें इसके बेसिकली जो NaOH है ये इस पे अटैक करता है फॉलोड बाय वही एसिडिफिकेशन जो पहले पढ़ाया था। तो क्या बनेगा? बोलो फिनॉल। क्या बनेगा?
फिनॉल। ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसलिए मैं ज्यादा समझाया भी नहीं, इसमें सिंपल रिएक्शन है। बेंजीन में क्या डालेंगे बोलो, H2H2H2O7 और ये अटैक करके बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका हाइड्रोलिसिस करा के फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन क्या बनाएंगे, फिनॉल। और एसिडिफिकेशन पे रिएक्शन उन्होंने पढ़ लिया, एक्सचेंज ऑफ H+। अब बात करते हैं बेटा अगली रिएक्शन के बारे में। तो ये है बेटा हमारी फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। कौन है, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है यार, हेलो एल्केन चैप्टर में हमने पढ़ा था, इधर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने को पूछ लेता है, ठीक है। तो ये है हमारी जैकलीन की एनिलीन, बोलो एनिलीन। कौन सी लीन, एनिलीन। बेटा ये जो एनिलीन है इसमें हम डालते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HX। टेम्परेचर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम बताओ क्या, सैंड-मियर रिएक्शन। कमेंट करके बताओ पता था कि नहीं पता था। 278 केल्विन, तो 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन करता है तो बेटा बनता है, क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। मेरे साथ बोलो, जो ना बोले उसका मुंह काला। क्या बनता है, N2 प्लस X-, इसका नाम क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट। डैश क्या है, डैश की डैश डैश, डाइएजोनियम सॉल्ट। बहुत बढ़िया। जो डाइएजोनियम सॉल्ट है इसको जब वाटर के साथ वार्म कर देंगे, क्या कर देंगे, वार्म कर देंगे, इसको हीट कर देंगे वाटर के साथ, तो बेटा होता क्या है बोलो, यहां लगेगा OH। क्या लगेगा, OH, और N2 गैस निकल जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी। और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम बताओ, जो नाम बताया था 5000 का नाम, क्या नाम इसका, फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। तुमने बता पाया, तुमसे पहले मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, फिनॉल। तो भाई पहली प्रिपरेशन थी क्लोरोबेंजीन से, फिर किससे थी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वाया ओलियम, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है, डाइएजोनियम सॉल्ट। तीनों बनाओ, क्यों बैठे हो, खाली बनाओ झांकी। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, पॉज करके लिख लिया करो, क्या करके, पॉज करके। बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम क्यूमीन। किससे पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ बोलो, फ्रॉम क्यूमीन। किससे पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ बोलो, फ्रॉम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या होता है, व्हाट इज क्यूमीन, मीन क्यूमीन। ध्यान सुनेंगे, कहां से, कान से। बेटा होता क्या है, ये हमारे पास बेंजीन है, मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था फिनॉल को हम बेंजीन या उसके डेरिवेटिव से बनाएंगे। तो देखो हर जगह बेंजीन आ रही है, ठीक है। तो बेंजीन में हम लगाते हैं CH3। अब ये कौन है, प्रोपाइल ग्रुप, 3 कार्बन यानी प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में कौन हैंग है बोलो, फिनाइल ग्रुप। तो इसका नाम है, हाँ मेरे से, इसका नाम है 2 फिनाइल। क्या नाम है, 2 फिनाइल और प्रोपेन। ये नाम याद रखना, 2 क्या नाम है, 2 फिनाइल प्रोपेन। इसका दूसरा नाम बताओ, हाँ इसका दूसरा नाम बताओ, क्या नाम है इसका, बोलो बोलो, आइसोप्रोपाइल। सब जानते हो तुम लोग, बोलते नहीं हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका ससुरे का एक और नाम बताओ, ससुरे का एक और नाम है, क्या नाम है, क्यूमीन। क्या नाम है, सामने देखो ऊपर, क्यूमीन। यही है ससुरा, क्यूमीन। तो बेटा इस क्यूमीन में हम कराते हैं सरफेस ऑक्सीडेशन। क्या कराते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये ऑक्सीडेशन का सिंबल एग्जाम में ये ना लिख देना, बस O2 लिख देना, यानी सरफेस ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन होता कैसे, ध्यान से सुनना प्लीज बेटा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, 3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके नीट के लिए, आपके IIT के लिए। ये बेंजीन है, ये वाला कार्बन दिखाते हैं, तो ये वाला कार्बन ऐसे लगा, ये वाला जो बेंजीन से जुड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, इसका नाम याद रखना, कभी कोई पूछ लेता है क्या नाम है इसका, बोलो बेंजाइलिक कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन से लगा उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। कहां से, कान से। ये इससे कार्बन लगा है, किससे लगा है बोलो, बेंजीन से। अब इस कार्बन से ये कार्बन लगा, इसको ऊपर दिखाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि कुछ जादू करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जादू देखेंगे आज। ये वाला कार्बन मैं यहां लगा देता हूं, ठीक। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये अटैक करता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कहां अटैक करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो बनाता है O और H। बेसिकली जो कार्बन और हाइड्रोजन है बेटा, इनके बीच में अटैक करके आ गया, ठीक है, बोलो। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। एनसीईआरटी में दिए है इसका नाम, कभी भी पूछ लेगा प्रोडक्ट इसका नाम बताओ, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट का नाम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और बेटा जब इसको हम क्या करते हैं, मेरे साथ बोलो, इसको जब हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो मैं H+ लिख देता हूं। इसके साथ जब हम हीट करेंगे इसको, इसके साथ जब इसको क्या करेंगे बेटा, मेरे साथ बोलो, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, मेरे साथ बोलो, क्या बनेगा, बोलो। तो सुन लो पहले, इधर आओ, सुन लो, इधर आओ। ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप निकल के बेंजीन में अटैक करेगा, ठीक है, बाकी रिमेनिंग ग्रुप अलग हो जाएगा। बताओ क्या बना, तो बेंजीन के ऊपर यहां पे लग गया OH ग्रुप,
प्लस, अब देखिए रिमेनिंग क्या है, CH3 CO CH3, तो CH3 CO CH3, कार्बन कह रहा मेरा एक बॉन्ड चला गया, ऑक्सीजन कह रहा मेरा एक बॉन्ड चला गया, दोनों बोले साथ में बॉन्डिंग करेंगे, क्या बोले, साथ में बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है बेटा। ये क्या बन गया, फिनॉल, क्या बन गया, फिनॉल, इसका नाम है एसीटोन, क्या नाम है, एसीटोन, ये कीटोन है। तो तुमसे कभी कोई पूछता है वो एक रिएक्शन बताओ, वो कौन सी रिएक्शन है, वो करके दिखाओ उस रिएक्शन को, पूछता है तुमसे एग्जाम में, जिसमें कीटोन और फिनॉल एक साथ बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें देखो सुनो, तुम कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, उसको फिनॉल बनाना है, अब वो अगर इस मेथड से फिनॉल बनाएगा, उसको फ्री में एसीटोन मिल गया, यानी ये तो मिला ही मिला, साथ में वो मिल गया, क्या बात है, क्या बात है, एक को लेने गए दो मिल गए, एक को लेने गए दो मिल गए। तो इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियली, मेरे साथ बोलो, इंडस्ट्रियली, कौन सा लियली, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है बेटा, इसको लिख लो, इसलिए मैंने इसमें 3 स्टार लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो चेंपो।